हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखो जी, आपको यह 6 पार्ट मेंशन्ड है और क्वेश्चन में क्या है, ये जो पी अपन क्यू के फॉर्म में ये सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में करना है। वो तो करना इजी है भाई, डिवाइड करो और इनको डेसिमल फॉर्म में लगा दो, ठीक है। और आपको एक चीज और बतानी है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये सारे जो डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, मतलब जो डेसिमल में आपके जो क्वेश्चन आएंगे, वो किस टाइप के एक्सपेंशन है। मतलब टर्मिनेटिंग नंबर्स आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहे हैं, रिकरिंग नंबर आ रहे हैं, ये नॉन रिकरिंग नंबर आ रहे हैं। ये चीज आपको यहाँ ये भी बतानी है, ठीक है। समझ में आ गया? एनी डाउट? चलो तो स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट फर्स्ट के साथ। देखिए बच्चे, पार्ट फर्स्ट है 36/100। सिंपली आपको इनको डेसिमल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा भाई। 100 का करेंगे हम 36 से, ठीक है जी। देखो जाएगा ही नहीं, 2 डिजिट या 3 डिजिट है, डेसिमल लगा लेंगे, क्योंकि डेसिमल लगाते हैं तो स्टार्ट में आगे 0 लगा लेते हैं, अगर सबसे पहले ही हमें अगर डेसिमल लगाना है तो, ठीक है। चलो डेसिमल लगा के एक डिजिट बढ़ा लेंगे, 100 3 जा 300, 0 6, एक 0 और लगा लेंगे, 100 6 जा 600, ठीक है जी। नीचे कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन हमारा किस टाइप का आया है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, पता नहीं कहां तक। रिकरिंग मतलब वही कुछ नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, और नॉन रिकरिंग कोई रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है जी। तो ये क्या है बच्चे, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, तो मैं लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। अब आ गया समझ में किस टाइप का क्वेश्चन है, इजी है ना। सिंपली डिवाइड करो और इन चारों फॉर्म में से कुछ भी बताओ, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब किस टाइप का है ये, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देख ले। सेकंड पार्ट है हमारा 1/11, इसको भी करेंगे 11/1 कर लेंगे। देखो 2 डिजिट, यहाँ एक ही डिजिट डेसिमल लेना पड़ेगा, डेसिमल लिया तो आगे 0 लगा लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में भी डेसिमल लिया तो बीच में भी 0 लगाएं, इसके आगे इधर कुछ है नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ 0 लगा लेते हैं। डिजिट बढ़ा ली, काम कर जाएगा क्या, नहीं करेगा। तो हमें अगर 2 डिजिट एक साथ लेनी है तो हमें एक 0 लगानी पड़ती है, ठीक है जी। चलो लगा ली, अब क्या कर सकते हैं, 11 9 जा 99 हो जाएगा, 1 आ गया, 0 लगाएंगे भाई, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट एक 0 लगा देगा, लेकिन हमें एक और 0 चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ भी एक और 0 लगानी पड़ेगी। 2 डिजिट एक साथ लिखनी है तो हमें उसके लिए एक 0 लगानी पड़ती है ना। बेसिक सी चीज है ये तो। 9 जा अगेन 1, मतलब देखो यहाँ बार बार 0 9 अब रिपीट ही होगा, क्योंकि डेसिमल से एक 0 लग जाएगी, फिर हमें एक और 0 लगानी पड़ेगी, उसके लिए हमने यहाँ 0 लगा ली। अगेन यहाँ 99, फिर वही 1 रिमाइंडर बच गया। तो अगर आप यहाँ नोटिस करें तो हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो मैं लिख सकते हैं क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि 0.09 रिपीट मोड पे, जब रिपीट होता है तो हम यहाँ पे रिपीट का ये बार लगा देते हैं, क्योंकि 0 9 ये रिपीट हो रहा है। क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं होके दे रहा है, यही चीज बार बार आएगी है ना। और ये रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा, और क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिपीट होता है तो हम उसको रिकरिंग लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग आप कुछ भी लिख लेना, ठीक है। समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा 4 होल 1/8, पहले इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख लें, तो जाना है 8 4 जा 32 और ये हो गया 33/8। अब डिवाइड करते हैं 8 का 33 के साथ, इजी है ना बच्चे। चलो
8 से करेंगे, 8 4 जा 32 होता है। ठीक है जी, अब 1 लगा लेंगे। देखो अब नहीं जा सकता, डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगाई, 8 1 जा 8, 2 लिखा, यही डेसिमल से एक 0 काम कर गई, 8 2 जा 16, 4 बचा, इसी डेसिमल से एक और प्लेस पे 0 काम कर गई, 8 5 जा 40, कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन आया हमारा 4.125। अब देखो जी, टर्मिनेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? पहली बात तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको टर्मिनेटिंग, ये है हमारा टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन रिपीट वाला भी मेथड नहीं, मतलब खत्म ही हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसके आगे अब कुछ है ही नहीं। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देख लेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13, करेंगे तो 13 के डिवाइड करेंगे 3 से, देखो जा ही नहीं सकता, 2 डिजिट एक डिजिट, एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, आगे 0 लगा लेंगे, है ना, तो यहाँ 0 लग गई। 13 2 जा 26, 10 में 6 गया, 4 बचा, डेसिमल से यही 0 काम कर जाएगी। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 1 आया, एक 0 लगा ली, काम नहीं बनेगा, एक 0 से हमें एक 0 और लगानी पड़ेगी, और लगाएंगे तो ये हो गया, कितने से जा सकता है बच्चे? 13 7 जा 91, कितना बचा यहाँ? 9, एक 0 लगा ली, क्या आ जाएगा? 37 जा 91 होता है, तो 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में 7 गया 1, एक 0 लगा ली, 13 9 जा 117, यहाँ कर दूं, 10 में 7 गया 8 9 10, 3 बचा, 11 में से मतलब 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1 ही है, 3 आ गया, 0 लगाएंगे, देखो यहाँ से वापस से रिपीट हो गया पूरा मटेरियल दोबारा, 30 आ गया, 30 स्टार्टिंग में था, मतलब पूरा ये स्टार्ट से वापस से अभी रिपीट होगा, है ना जी, करके देख लो। 13 2 जा 26, 4 आ गया, अगेन 3 लिख देंगे, 13 मतलब 0 लगा के, 13 3 जा 39, 1, 10 में से 9 गया 1, 0 काम नहीं करेगा, तो एक 0 यहाँ लगा के एक 0 और यहाँ लगा लेंगे, देखो पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 करेंगे तो आगे पूरा रिपीट होगा, है ना। तो हमारा यहाँ फाइनल कर दे बस, क्वेश्चन आ गया हमारा 0.23079, पूरा पीछे का तो रिपीट है, तो रिपीट पे हम लगा देते हैं बार। ठीक है, अब देखो ये हमारा चलता ही जा रहा है, क्योंकि चलता ही जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और यहाँ रिपीट का चक्कर भी है, तो हम यहाँ इसको रिपीटिंग वाला भी लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट फोर्थ। चलो तो पार्ट फिफ्थ पे मूव कर ले, अब तो इजी लग रहे हैं ये। पार्ट फिफ्थ है हमारा 2/11, 11 का डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हो ही नहीं सकता, डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 0 लगा लिया, 11 बन जाए 11, 10 में से 1 गया 9 बचा, एक 0 लगा लेंगे, आगे तो एक हमारी 0 चली रही है, 11 8 जा 88, 8 10 में से 8 गया 2, 0 लगा लेंगे, 11 2 जा 22 होता है, 11 1 जा 11 अगेन, 9 बचा, देखो अगेन स्टार्ट हो गया वही 20 से स्टार्ट, वही चीज हो रही है, 90 लिख देंगे तो 11 8 जा 88, रिपीट मामला चल गया, तो बस बहुत है, क्वेश्चन हमारा है क्योंकि 0.18 रिपीट है तो बार, क्या भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड क्योंकि इसमें रिपीटिंग भी हो रहा है तो हम इसको यहाँ रिपीटिंग भी लिख देंगे, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, क्लियर है। 6 पार्ट भी देख लेंगे। 6 पार्ट है हमारा 329/400, 400 का कर लेंगे भैया 329 के साथ, पहली बात तो छोटा है तो डेसिमल लगा के इसको बड़ा करो, आगे 0, अब देखो 4 8 जा 32 होता है, देन 4 8 जा 32, 2 0 0 9 बहुत है, एक 0 लगा दी, 4 2 जा 8 होता है, 800 1 0 0 0 लगा देंगे,
4 टू जा 800, 4 3 जा 1200, ज्यादा हो जाएगा। 4 टू जा 800, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 0 लगा लेंगे। 4 5 जा 20 हो जाता है। देखो जी, क्वेश्चन है हमारा 0.8225, खत्म हो गया। तो रिपीट का तो चक्कर ही छोड़ दो, ये हमारा है टर्मिनेटिंग। क्लियर? एनी डाउट? समझ में आ गया? आई होप बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन था, इजी लगा ही होगा, समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है, मैंने अच्छे से नहीं समझा पाई या फिर और कोई डाउट है, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही, क्योंकि आप यहाँ 9th से पढ़ के जाएंगे, आफ्टर देन 10th में भी पूरा सिलेबस मिलेगा आपको रेडी। ठीक है जी। आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है, उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।